हिंदू धर्म से ही लिया गया है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। जानिए रामायण में कैसे महर्षि वाल्मीकि ने बताया है मल्टीवर्स के सिद्धांत के बारे में। हनुमान जी के साथ घटी थी मल्टीवर्स की घटना। भगवान हनुमान ने खुद अपनी आंखों से देखी थी पैरेलल यूनिवर्स। हिंदू धर्म में मौजूद मल्टीवर्स की इन कहानियों को सुनकर उड़ चुके हैं नासा तक के वैज्ञानिकों के होश। दोस्तों, आज विज्ञान इतना ज्यादा आधुनिक हो चुका है कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया के अलावा भी लाखों दुनिया मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि मल्टीवर्स का सिद्धांत हमारे ही धर्म ग्रंथों से लिया गया है? अगर नहीं तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में मल्टीवर्स के सिद्धांत को हजारों साल पहले ही बता दिया गया है। दोस्तों, रामायण काल के दौरान भी मल्टीवर्स की एक घटना का जिक्र आता है जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होगा। असल में दोस्तों, जब भी भगवान श्री राम का पृथ्वीलोक में रहने का समय पूरा हो गया तो उस वक्त यमराज भगवान श्री राम को लेने के लिए आए। लेकिन दोस्तों, भगवान राम यह बात अच्छे से जानते थे कि हनुमान के होते हुए यम उन्हें लेकर नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों, उन्होंने अपनी एक अंगूठी धरती में मौजूद एक दरार में डाल दी और हनुमान जी से अपनी अंगूठी लाने के लिए कहा। और दोस्तों, जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक में भगवान राम की अंगूठी के पास पहुंचे तो उनका दिमाग हिल गया, क्योंकि दोस्तों वहां एक अंगूठी नहीं थी बल्कि दोस्तों वहां हजारों अंगूठी मौजूद थी। दोस्तों, अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों, यही बात उस वक्त भगवान हनुमान जी के मन में भी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रामायण एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बार हो चुकी है और दूसरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अभी भी रामायण की घटना घट रही है, जो दोस्तों इस बात पर पूरी तरह से मुहर लगाती है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे ही धर्म ग्रंथों से लिया गया है। और दोस्तों, सिर्फ यही एक कहानी नहीं है बल्कि इसके अलावा भी हमारे धर्म ग्रंथों में एक और घटना का जिक्र मिलता है। और दोस्तों, ऐसी एक और कहानी मौजूद है रामचरितमानस में। दोस्तों, जब माता कौशल्या अपने बच्चे राम को खाना खिलाती हैं तो भगवान राम अपना मुंह खोलते हैं तो उन्हें राम के मुख में अनगिनत ब्रह्मांड दिख जाता है। वो समय का पूरा चक्र देखती हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में वो खुद को बच्चे के रूप में बड़े होते हुए और बूढ़ी होते हुए देखती हैं। वो देखती है कि कैसे उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से विवाह किया और अलग अलग जीवन जिया है, और इस पूरी झलक से वो बुरी तरह से विचलित हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, मल्टीवर्स को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में तीसरी कहानी है राजा पद्म और उनकी रानी लीला की। रानी लीला अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो। लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मौत हो गई, जिसके बाद रानी लीला ने मां सरस्वती की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अपने पति को जीवित करने के लिए कहा। इस पर मां सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले से ही अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित हैं। देवी सरस्वती ने उसे यह भी बताया कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में उसका पति एक ब्राह्मण था। उसकी बहुत इच्छा थी राजा बनने की, लेकिन वह राजा नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी जीवात्मा बाहर आई तो चूंकि उसके मन में राजा बनने की इच्छा थी तो उसने इस बार जो स्वप्न देखा उसमें खुद को राजा के रूप में देखा। और दोस्तों, यही तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है जिसे आज से कुछ ही साल पहले वैज्ञानिक ढूंढ पाए हैं, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये हजारों सालों से मौजूद है।